सलामकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना अरेबिक का लेसन नंबर 16। ठीक है। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे अरबी में। ठीक है। तो लेसन नंबर 16 है। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, फेल के बारे में। फेल होता क्या है, मतलब फेल की कितने कितनी किस्में होती हैं। ठीक है। तो सही है। तो हम मैंने आपको बताया था इस कोर्स के शुरू में कि अरबी में ना अ, मुज़क्कर के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं और मुअन्नस के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। इसी तरह वाहिद के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तस्निया यानी ड्यूल के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और जमा के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एक फेल है जिसको हम बोलते हैं फतह। आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी, ये लिस्ट मैंने डाली है, सही है यहाँ पर। ठीक है। अब देखो भाई, लफ्ज क्या है हमारे पास, फतह। लफ्ज क्या है, फतह। फतह। ठीक है। फतह। फतह मतलब होता है, ये सीगा जो है ना, ये फेल फतह जो है, ये इस्तेमाल होता है जब आप बात कर रहे हो किसकी, वाहिद की बात कर रहे हो, एक की बात कर रहे हो, और वो चीज मुजक्कर हो, मतलब वो बंदा मुजक्कर हो। ठीक है। और थर्ड पर्सन हो, गायब हो। गायब मतलब क्या होता है, मतलब वो थर्ड पर्सन हो। ठीक है। तो जब आपके पास वाहिद मुजक्कर गायब होगा ना, तो उस सूरत में आप ये सीगा, ये फेल फतह का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, उसने खोला। क्या मतलब हुआ इसका, उसने खोला, ही ओपन। क्योंकि बात मर्द की हो रही है ना, मुजक्कर की हो रही है। तो देखो, एक है, वाहिद है, मुजक्कर है, और गायब है। ठीक है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फतह। फतह मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उसने खोला। ठीक है। फतह मतलब क्या है, उसने खोला। इसी तरह उसके बाद क्या आ रहा है, एक और सीगा हम देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है फतह। फतह, हा अलिफ भी है। ठीक है। फतह। फतह में क्या क्या चीज है। ठीक है। अब देखो, फतह में क्या है, ये कब इस्तेमाल हो रहा है, जब बात हो रही है तस्निया की, दो बंदों की, और वो दोनों मुजक्कर हैं और गायब हैं। ठीक है। तो ये सीगा क्या हो गया, तस्निया मुजक्कर गायब का। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, उन दोनों ने खोला। उन दोनों ने खोला, दे टू ओपनड। ठीक है। उन दोनों ने खोला। खोला, सही है। फतह। इसके बाद इसी तरह हम देखते हैं एक और सीगा है। ठीक है। फताहू। फताहू मतलब क्या होता है, ये सीगा है जमा का, मतलब मोर देन टू। जब दो से जायद लोग होंगे, जब इस्तेमाल होगा, और मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, और गायब के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। इसको जब ये बोलते हैं जमा मुजक्कर गायब। ठीक है। क्या सीगा है, फताहू। क्या मतलब हुआ इसका, उन सब ने खोला। ठीक है। उन सब ने खोला, दे ऑल ओपन। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अरबी में किस तरह लफ्ज बदलते हैं। ठीक है। वाहिद के लिए, मुजक्कर के लिए, वाहिद के लिए, तस्निया के लिए, और जमा के लिए। इसी तरह अगर मुजक्कर हो, मुअन्नस हो, उसके लिए भी बदलते हैं। और ये हम देखते हैं भाई, जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, क्या वो गायब है, या हाजिर है, या फिर वो मुतकल्लिम है। गायब मतलब होता है थर्ड पर्सन। ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे ये दो लोग हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है। और एक बंदा दूर कहीं खड़ा हुआ है, अलग है, वो इस महफिल में नहीं है। ठीक है। तो अगर ये दोनों, ये है, अगर ये बंदा, लेट से ये बंदा अपनी बात कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। उसको हम अरबी में या फिर उर्दू में बोलते हैं मुतकल्लिम। मुतकल्लिम मतलब फर्स्ट पर्सन। इसी तरह अगर ये बंदा इसकी बात कर रहा है, सामने वाले बंदे की, अपने सामने वाले बंदे की बात कर रहा है। ठीक है।
इससे बात कर रहा है, अपने सामने वाले बंदी की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब इससे बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। इसको हम अरबी में बोलते हैं हाजिर, या उर्दू में बोलते हैं हाजिर, ठीक है। इसी तरह अगर ये बंदा इस बंदे की बात कर रहा है जो महफिल में है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन, यानी अगर हम उर्दू में बोले तो गायब, मतलब वो यहां पर नहीं है ना, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हाजिर, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब का। मुतकल्लिम मतलब फर्स्ट पर्सन, हाजिर मतलब बात हो रही है सेकंड पर्सन की, और गायब मतलब बात हो रही है थर्ड पर्सन की। तो उस लिहाज से आपके जो सीगे हैं ना, सीगे क्या होते हैं, मतलब फेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बदलते रहेंगे। यहाँ पे हम फतहा, फतहा कब इस्तेमाल करेंगे, जब बात हो रही हो वाहिद मुजक्कर गायब की। फतहा कब इस्तेमाल करेंगे, जब बात हो रही हो तस्निया मुजक्कर गायब की। फतहू कब इस्तेमाल करेंगे, जब बात हो रही है जमा मुजक्कर गायब की, ठीक है। क्योंकि फतहा मतलब होता है उसने खोला, फतहा मतलब होता है उन दोनों ने खोला, फतहू मतलब होता है उन सब ने खोला। इसी तरह अगर हम बात करें मोन्नस की, मोन्नस की बात करें, तो मोन्नस में आता है फताहत। देखो फताहत क्या है, वाहिद मोन्नस गायब। अब की बार वाहिद है, एक की बात हो रही है, मोन्नस की बात हो रही है और गायब की बात हो रही है, कि उसने खोला मतलब शी ओपन। फताहत, इस तरह फतहता, फतहता देखो, फतहता, फतहता, फतहता इस्तेमाल होता है तस्निया मोन्नस गायब के लिए, उन दोनों ने खोला, ठीक है। समझ रहे हो बात को, इस तरह हम, हमें ना ये गिरदान जो होती है ना, ये पूरी गिरदान बन रही है। देखो ये पहला सीगा है, 1 2 3 4 5, हमने 5 सीगे पढ़ लिए फेल के, ठीक है। किस लफ्ज के, फतहा के लफ्ज के, ठीक है, सही है। फतहा कब इस्तेमाल होगा, उसने खोला, फतहा उन दोनों ने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहत उसने खोला, किसकी बात हो रही है, औरत की बात हो रही है। फतहता उन दोनों ने खोला, किसकी बात हो रही है, उन दोनों औरतों की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास, इसके बाद आ रहा है, फतहता पढ़ लिया हमने, उन दोनों ने खोला, सही है। इसके बाद आ रहा है फतहना, ठीक है। क्या आ रहा है, फतहना, फतहना मतलब उन सब ने खोला, यानी उन सब औरतों ने खोला। क्यों, क्योंकि जमा मोन्नस गायब का सीगा ये फतहना, उन सब ने खोला, ठीक है। फतहता, अब शुरू हो रहा है, देखो यहां तक हमने पढ़ लिए 6 गायब के सीगे। इन सब 6 सीगों में ना, 1 1 से लेकर, खुद गिनो, 1 2 3 4 और 5, 5 और फिर आता है 6, ये रिपीट हो रहा है 6। तो ये 6 सीगे किसके हैं, गायब के सीगे हैं। मतलब इन 6 के 6 सीगों में थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां से शुरू हो रहा है, फतहता से शुरू हो रहा है हाजिर के सीगे, शुरू हो रहे हैं हाजिर के सीगे। फतहता मतलब वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुजक्कर हाजिर, मतलब अब बात हो रही है सेकंड पर्सन की, तूने खोला। फतहता मतलब तूने खोला, फतह तुमा तुम दोनों ने खोला, फतह तुम सब ने खोला, फतहती तूने खोला, मतलब औरत की बात हो रही है, फतह तुमा तुम दोनों ने खोला, ठीक है। यहाँ भी औरतों की बात हो रही है, ठीक है। फतह तुमा, सही है। तो आप देख रहे होगे भाई, फतह तुमा और फतह तुमा ऊपर भी इस्तेमाल हुआ है, फतह तुमा नीचे भी इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसा मुमकिन है कि भाई आपके पास एक ही सीगे हो, ठीक है, दोनों के लिए। यहाँ भी तस्निया मोन्नस हाजिर है, यहाँ तस्निया मुदक्कर हाजिर है, और दोनों के लिए सेम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप करो इस्तेमाल, ठीक है। बस याद कर लो, ठीक है, कि क्या इस्तेमाल करते हैं, ताकि बोलते वक्त आप गलती ना करो, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपके पास फतह तुन्ना, फतह तुन्ना तुम सब ने खोला, औरतों की बात हो रही है, जमा मोन्नस हाजिर का सीगा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो एंड में आते हैं, एंड में आ रहा है वो है वाहिद मुतकल्लिम, मतलब एक बंदा है,
और अपनी बात कर रहा है, फर्स्ट पर्सन। मैंने खोला, फतह तू, मैंने खोला, फतह तू, मैंने खोला। ठीक है। और फतह ना, हम दोनों ने खोला। और फतह ना, हम सब ने खोला। जो फतह ना सीगा है ना, ये दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है, तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है, और जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। फतह ना मतलब हम दोनों ने खोला, वी टू ओपेंड। और फतह ना मतलब हम सब ने खोला भी हो सकता है। ठीक है। वो जुमले को देखकर आप जिस तरह इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि दोनों के लिए एक जैसा ही है। फतहना तस्निया के लिए भी फतहना ही है, और जमा के लिए भी फतहना ही है। ठीक है। फतहना मतलब क्या होता है, हम सब ने खोला। ठीक है। या हम दोनों ने खोला। ठीक है। तो ये आप अगर काउंट करोगे, इसको आप एक ही काउंट करोगे, ये एक ही सीगा है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं तस्निया ओ जमा मुतकल्लिम। तस्निया ओ जमा मुतकल्लिम, मतलब तस्निया और जमा मुतकल्लिम, ये लिखा हुआ अलग 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 है समझाने के लिए, लेकिन ये एक ही सीगा है, फतहना। और ये इस्तेमाल दोनों के लिए होता है, तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इस तरह आपके पास, अगर आप नोट करो, काउंट करो, तो आपके पास कुल मिला के 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11। ठीक है। 12 13 14, आपके पास माजी के 14 सीगे आपने पढ़ लिए फेल के। सही है। और ये सब किसके सीगे हैं, ये सब माजी के सीगे हैं, पास्ट टेंस। ये सब बात हो रही है माजी, माजी की बात हो रही है। ठीक है। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, सब बात हो रही है माजी की, सब बात हो रही है माजी की। ठीक है। पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है। क्योंकि सब देखो मतलब क्या बना है सबका, कि उसने खोला, उन दोनों ने खोला, उन सब ने खोला, उसने खोला। ठीक है। मतलब जो काम हो चुका है उसकी बात हो रही है, इसको बोलते हैं माजी, फेले माजी बोलते हैं ना। तो ये सब सीखे किसके, पास्ट टेंस के सीखे हैं। ठीक है। इसी तरह आप देखो भाई, मतलब फतह तू, मैंने खोला, मतलब जो काम कर लिया है उसकी बात हो रही है, माजी की बात हो रही है। ठीक है। तो ये थी माजी की किरदार। ठीक है। किसकी, फतहा की। फतहा मतलब क्या होता है, अगर हम रिवाइज करें किस तरह करेंगे। पहला सीगा कौन सा है, फतहा, फतहा, फताहू, फताहत, फतहता, फतहता, फतहतुमा, फतहतुम। ठीक है। आप किस तरह पढ़ोगे इसको, आप इस ऑर्डर से ना, ये ऑर्डर नहीं भूलोगे, ये जो ऑर्डर है ना, आप ऑर्डर नहीं भूलोगे। पहले क्या आ रहा है, फतहा, 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 फताहू, फतहत, फतहता, फतहता, फतहतुमा। ठीक है। फतहता, फतहना, फतहता, फतहतुमा, फतहतुम, फतहती। ठीक है। फतहतुमा, फतहतुन्ना, फतहतु, फतहना। ठीक है। ये कुल मिला के आपको 14 सीगे हैं फेल के, जो आपको इसी ऑर्डर में याद करने। ठीक है। ताकि आप किसी भी कहते हैं बोलते वक्त गलती से बच पाओ। ठीक है। और इसका ऑर्डर भी याद कर लो कि भाई पहला सीगा किसका है, वाहिद मुज़क्कर गायब का है। दूसरा सीगा किसका है, तस्निया मुज़क्कर गायब का है। तीसरा किसका है, जमा मुज़क्कर गायब का है। इस तरह वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब। ठीक है। और तस्निया मुअन्नस गायब रिपीट हो रहा है तो रिपीट हो रहा है। ठीक है। जमा मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर। ठीक है। तस्निया मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, तस्निया और जमा मुतकल्लिम। ठीक है। इस तरह आपके पास 14 सीगे बन रहे हैं। ठीक है। दोबारा रिवाइज कर लो। फतहा, फतहा, फताहू, फतहत, फतहता, फतहता, फतहत, फतहतुमा, फतहतुम, फतहती, फतहतुमा, फतहतुन्ना, फतहतु, फतहना। ठीक है। फतहा, फतहा, फताहू, फतहत, फतहता, फतहना, फतहता, फतहतुमा, फतहतुम, फतहती, फतहतुमा, फतहतु, फतहतुमा, फतहतुन्ना, फतहतु, फतहना, फतहतुन्ना, फतहतु, फतहना। ठीक है। अब इसको हम
ये लिस्ट आप अपने पास नोट कर लो, ठीक है। जब भी कोई जुमला में मसला आए तो इस लिस्ट को रेफर करो, ठीक है। किसके लिए? ये हमने बात की माजी की, ठीक है। और हमारे पास जो लफ्ज था जिससे हमने स्टार्ट किया वो क्या था? फतह। फतह, फतह। फतह मतलब होता है उसने खोला, ठीक है। फतह, उसने खोला, सही है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये हमने बात की माजी की। अब बात करते हैं, सेम ही लफ्ज है, बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट टेंस की, हाल की। देखो अरबी में ना हाल का जो फेल होता है ना वो नहीं होता। अरबी में दो ही फेल होते हैं, एक होता है फेले माजी और एक होता है फेले मुजारे, ठीक है। मुजारे बनता किससे? मुजारे हाल और मुस्तकबिल को मिला के बनता है, ठीक है। तो अरबी में अगर हम फेल की बात करें, ठीक है, तो उर्दू में क्या होता है? तीन फेल होते हैं ना, फेले माजी होता है, हाल और मुस्तकबिल, ठीक है। मतलब पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अरबी में ये नहीं होता। अरबी में क्या होता है? अरबी में फेले माजी होता है और हाल और मुस्तकबिल को साथ कहते हैं, मिला के कहते हैं मुजारे। मुजारे, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाल और मुस्तकबिल को मिला के बोलते हैं मुजारे। तो अरबी में फेले माजी होता है और फेले मुजारे होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फेले मुजारे, ठीक है। फेले मुजारे के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो, ये अब वही लफ्ज है फतहा, लेकिन अब उसकी बात हो रही है, फेले मुजारे की बात हो रही है, ठीक है। जैसे देखो यफ्ताहु, यफ्ताहु आ गया, ठीक है। या भी आ गया पहले, यफ्ताहु, यफ्ताहु। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। यफ्ताहु, ठीक है। यफ्ताहु मतलब वो खोलता है, खोलेगा। किसकी बात हो रही है? वाहिद मुजक्कर गायब की, ठीक है। यफ्ताहु वो खोलता है या फिर वो खोलेगा, ठीक है। ये क्या है? ये पहले हाल है या फिर वो खोलेगा, बात हो रही है मुस्तकबिल की, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मुजारे क्या होता है। मुजारे हाल और मुस्तकबिल को मुजारे बोलते हैं अरबी में, ठीक है। तो यफ्ताहु मतलब क्या हो गया? या तो वो खोलता है या खोलेगा। तो आप जुमले की मुनासबत से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो भाई, ठीक है। अगर आपको बात करनी है हाल की या मुस्तकबिल की बात करनी है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यफ्ताहु मतलब वो खोलता है, खोलेगा। यफ्ताहानी वो दोनों खोलते हैं या खोलेंगे। कौन दोनों? दोनों मुदक्कर की बात हो रही है, ठीक है। यफ्ताहानी, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, ठीक है। इसी तरह तफ्ताहु वो खोलती है या खोलेगी, मोनस की बात हो रही है, ठीक है। अब तफ्ताहानी वो दोनों खोलती हैं या खोलेंगी, तस्निया की बात हो रही है और मुअन्नस है। यफ्तहना वो सब खोलती हैं या खोलेंगी। तफ्ताहु, तफ्ताहु तू खोलता है या खोलेगा। सेकंड पर्सन की बात हो रही है, हाजिर की बात हो रही है। तफ्ताहानी तुम दोनों खोलते हो, खोलोगे। तफ्ताहूना तुम सब खोलते हो, खोलोगे, ठीक है। और ये तफ्ताहीना है, तफ्ताही नहीं है, तफ्ताहीना है। तफ्ताहीना, 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 तफ्ताहानी। तफ्ताहीना मतलब तू खोलती है या खोलेगी, वाहिद मुअन्नस हाजिर की बात हो रही है, ठीक है। तफ्ताहानी तुम दोनों खोलती हो या खोलोगी, ठीक है। तफ्तहना तुम सब खोलती हो या खोलोगी। अफ्ताहु मैं, अपनी बात हो रही है, मैं खोलता हूं या खोलूंगा। अफ्ताहु, नफ्ताहु हम दोनों खोलते हैं या खोलेंगे, ठीक है। इसी तरह तस्निया और जमा के लिए भी इस्तेमाल होगा नफ्ताहु, कि हम सब खोलते हैं। को देख लो, हम सब खोलते हैं। नफ्ताहु के लिए भी हम सब खोलते हैं या हम सब खोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने ये फेले मुजारे की भी गिरदान पढ़ ली, ठीक है। देखो जिस तरह माजी में 14 सीगे थे, इस गिरदान में भी आप काउंट करोगे तो आपको 14 ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है 14 ही है ना, मतलब 6 गायब के सीगे हैं, मतलब 6 थर्ड पर्सन के हैं, उसमें 3 मुदक्कर के हैं, 3 मुअन्नस के हैं। इस तरह 6 जो हैं वो सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं।
किसके लिए? हाजिर की सूरत में। और उसमें से तीन दोबारा से मुज़क्कर के या तीन मुअन्नस के हैं। और आखिर में जो दो बचे हैं वो हैं, एक है वाहिद का और एक है तस्निया और मुतकल्लिम दोनों का। ठीक है, तस्निया और जमा दोनों का। सही है। जो नफ्ता हुआ हम पढ़ा है ना आखिरी में हमने, सही है। नफ्ता हुआ मतलब हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। ठीक है। तो इनको आप याद कर लो, ये ऑर्डर वाइज याद कर लो। ठीक है। अभी हम और भी फेल पढ़ेंगे ना तो उस तरह ही पढ़ेंगे। ठीक है, कि पहले हम माजी की गिरदान पढ़ेंगे सब उस फेल की, फिर हम मुजारे पढ़ेंगे, उसके बाद एक और गिरदान पढ़ेंगे हम जिसको हम बोलते हैं अमर। अमर का मतलब होता है हुक्म देना। ठीक है, हुक्म। कि अगर हम देखो, हम आमतौर पर जब बात करते हैं ना तो हम बोलते हैं ना यार, लोगों को बोलते हैं भाई दरवाजा खोलो। ठीक है, खिड़की खोलो। ठीक है, पंखा खोलो। सही है, किताब खोलो। तो ये जो खोलो का जो लफ्ज है ना, ये आप देख रहे होगे भाई इन सब में से किसी में भी नहीं आया अभी तक। क्योंकि ये सब जो किरदार पढ़ी है अभी तक हमने, ये हमने बात की है माजी और आ, मुजारे की। ठीक है। अभी जो एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं अमर। अमर मतलब होता है हुक्म देना, कमांड, इम्पेरेटिव फॉर्म इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो अमर के लिए अलग किरदान है। ठीक है। अमर के लिए, हुक्म के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अरबी में। और हुक्म ही आमतौर पे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं लफ्ज। ठीक है। तो वो आप गौर से देखना, दिखाता हूं मैं आपको अभी। ठीक है। सही है, तो ये गिरदान जो है वो अमर की है। ठीक है। अमर मतलब कमांड, हुक्म। सही है। अब आप नोट कर रहे होगे इसके गिरदान जो है ना, गिरदान ये जो पूरे सीगे लिखे हुए हैं सारे, ये बहुत छोटी है। इसमें सिर्फ छह सीगे हैं, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप खुद देखो भाई, खुद सोचो, जब हम किसी को हुक्म देते हैं तो वो बंदा हमारे सामने होता है ना, मतलब वो सेकंड पर्सन होता है जिसको हम हुक्म दे रहे होते हैं, है ना। वो थर्ड पर्सन भी नहीं होता और हम अपने आप को भी हुक्म नहीं देते। ठीक है। तो क्या पता चला कि जो अमर में जो सीगे होंगे ना, वो सिर्फ हाजिर के होंगे। हाजिर के, सारे क्या होंगे? हाजिर के, मतलब सेकंड पर्सन के। क्यों? क्योंकि हुक्म हमेशा सामने वाले बंदे को दिया जाता है। ठीक है। आप हुक्म थर्ड पर्सन को नहीं देते और अपने आप को भी नहीं देते। सही है। तो इसलिए हम क्या समझेंगे भाई, कि जो हुक्म दिया जाता है ना, वो दिया जाता है सामने वाले बंदे को, हाजिर को, जो हाजिर हो सामने आपके। सही है। तो इसलिए इसमें सिर्फ छह सीखे हैं। जैसे खुद देखो यहाँ पर, इफ्ताह, थोड़ा जूम कर दूं मैं। इफ्ताह मतलब खोल, तू खोल, तुम खोलो, मतलब तुम खोल। ठीक है। एक बंदा है सामने, मुदक्कर है और हाजिर है, जाहिर सी बात है। तो इफ्ताह, इफ्ताह, दो बंदे, तुम दोनों खोलो। इफ्ताहू, तुम सब खोलो। मुदक्कर की बात हो रही है। ठीक है। इफ्ताह, इफ्ताहा, इफ्ताहू। इसी तरह इफ्ताही यहाँ पे छोटी है, इफ्ताही, इफ्ताही, तुम, तू खोल, मतलब फीमेल, मतलब मोनस की बात हो रही है। इफ्ताहा, तुम दोनों खोलो, अगेन मोनस की बात हो रही है। इफ्ताहना, तुम सब खोलो। ठीक है। अगेन किसकी बात हो रही है? मोनस की बात हो रही है। तो याद कर लो इसको। इफ्ताह, इफ्ताहा, इफ्ताहू, इफ्ताही, इफ्ताहा, इफ्ताहना। इफ्ताह, इफ्ताहा, इफ्ताहू, इफ्ताही, इफ्ताहा, इफ्ताहना। ठीक है। इफ्ताह, इफ्ताहा, इफ्ताहू, इफ्ताही, इफ्ताहा, इफ्ताहना। पहले तीन सीगे मुदक्कर के लिए, वाहिद, तस्निया, जमा। और अगले तीन सीगे मुअन्नस के लिए, वाहिद, तस्निया, जमा। ठीक है। इफ्ताह, इफ्ताहा, इफ्ताहू, इफ्ताही, इफ्ताहा, इफ्ताहना। ठीक है। तो ये थे, हमने हमने अच्छे खासे सीगे पढ़ लिए। किस लफ्ज के? फतहा के। ठीक है। हमने माजी की गिरदान देख ली जिसमें 14 सीगे थे। हमने मुजारी की गिरदान देख ली जिसमें थे 14 सीगे। और हमने देख ली अमर की गिरदान। ठीक है। जिसमें थे 6 सीगे। अब जाहिर सी बात है इसमें और भी इनकी गिरदानें हैं। ठीक है, माजी की भी किस्में हैं बहुत सारी। ठीक है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हम सिर्फ बोलना सीख रहे हैं अरबी। तो बहुत डेप्थ हो जाएगी फिर। वो आप पढ़ते हो इल्म सर्फ में। ठीक है, डिटेल में इल्म सर्फ होता है
ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, सीधे पढ़ रहे हैं कि भाई फेल किस तरह ये मुख्तलिफ इनकी फॉर्म होती हैं। तो ये हम जो एक इल्म इल्म होता है, इल्म सर्फ कहते हैं, उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम, क्योंकि हम बोलना सीख रहे हैं, तो अभी हम इसमें इतना काफ़ी है हमारे लिए जानना, इतना जानना काफ़ी है। अब हम ट्राई करते हैं एग्जाम्पल्स। अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, किस तरह इन सबको चीज़ों को इस्तेमाल करना है जुमलों में। ठीक है, ताकि बात ना पूरी वाजे हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं बोलता हूँ अगर फतह अल बाब, फतह अल बाब। ठीक है, बाब बोलते हैं दरवाजे को। फतह हम पढ़ चुके हैं, क्या मतलब होता है फतह। ये सीगा किसका है? फतह है, माजी का सीगा है। अगर आप देखो अपनी लिस्ट में, फतह का मतलब क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं अब इसको। उसने खोला, किसकी बात हो रही है? मर्द की बात हो रही है, मुजक्कर की बात हो रही है। उसने खोला बाब, दरवाजा। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया जुमले का? फतहल बाब, उसने खोला दरवाजा। उसने दरवाजा खोला। ठीक है, उसने खोला दरवाजा, फतहल बाब। ठीक है, फतहा मतलब उसने खोला। ठीक है, इस तरह अगर मैं बोलूं आपसे फतहल किताब, फतहल फतहल किताब, तो फतहा मतलब उसने खोला, किताब मतलब उसने खोली किताब। ठीक है, वो उससे मुराद क्या है? ही मुराद है, मुजक्कर। उसने खोली किताब, फतहल किताब, उसने खोली किताब। ठीक है, इसी तरह अगर हम और जुमले पढ़ते हैं समझने के लिए, हमने सीखे बहुत सारे पढ़े हैं अभी, उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं यफ्ताहुल बाब, यफ्ताहुल यफ्ताहुल बाब कुल्ला यौम, यफ्ताहुल बाब कुल्ला यौम, यफ्ताहुल बाब कुल्ला यौम। अब देखो, कुल्ला यौम जो है ना, इसको याद कर लो, ये बहुत आसान चीज है। ठीक है, आपको बार बार बोलनी पड़ सकती है। कुल्ला यौम मतलब होता है, कुल्ला मतलब होता है एवरी, मतलब हर, हर, और यौम मतलब दिन, मतलब डे। तो कुल्ला यौम मतलब हो गया एवरी डे, हर दिन। कुल्ला यौम मतलब हो गया हर दिन, कुल्ला यौम मतलब हर दिन। और यफ्ताहू हम पढ़ चुके हैं, यफ्ताहू मतलब क्या होता है? यफ्ताहू हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है हमने। यफ्ताहू मतलब होता है उसने, यफ्ताहू मतलब क्या होता है? उसने खोला। ठीक है, यफ्ताहू सीगा किसका है? ये सीगा है प्रेजेंट टेंस का, मतलब मुजारे का। ठीक है, यफ्ताहू, वो खोल रहा है, वो खोल वो खोल रहा है, ही ओपन्स। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था मतलब इसका? ठीक है, यफ्ताहू वो खोलता है, देखो, यफ्ताहू वो खोलता है। ठीक है, या खोलेगा। अभी आप इसको मतलब को ले लो। ठीक है, हाल के मतलब को लो। मतलब खोलेगा भी है, लेकिन बताता हूँ कब इस्तेमाल होगा ये। खोलेगा आप कब लोगे? अभी आप इसको लो, वो खोलता है, यफ्ताहू मतलब वो खोलता है, यफ्ताहू मतलब वो खोलता है, वो खोलता है। यफ्ताहू वो खोलता है बाब, दरवाजा, हर दिन। यफ्ताहुल बाब कुल्ला यौम, यफ्ताहुल बाब कुल्ला यौम, वो खोलता है दरवाजा हर दिन। ठीक है, ये इसका मतलब बन गया इस जुमले का। ठीक है, क्या आप बोलो भाई? अगर आप बात कर रहे हो थर्ड पर्सन मुजक्कर की, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो भाई यफ्ताहुल महल्ला, यफ्ताहुल महल्ला, यफ्ताहुल महल्ला।
महल्ला, महल्ला फिस सबाह, यफ्ताहुल महल्ला फिस सबाह। फिस सबाह मतलब क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। फिस सबाह मतलब होता है, फी मतलब में, और सबाह मतलब सुबह, सुबह में, इन द मॉर्निंग। फिर सबाह मतलब इन मॉर्निंग। यफ्ताहु मतलब वो खोलता है, ठीक है, वो खोलता है। महल्ला, ये एक नया वर्ड है आपके लिए क्योंकि हमने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा। महल्ला मतलब होता है महल्ला, महल्ला मतलब होता है दुकान, ठीक है, दुकान यानी शॉप, शॉप। तो यफ्ताहुल महल्ला फिस सबाह मतलब क्या हो गया, वो खोलता है दुकान सुबह में। यफ्ताहुल महल्ला फिस सबाह, ठीक है, यफ्ताहुल महल्ला फिस सबाह, वो खोलता है दुकान सुबह में, ठीक है, मॉर्निंग में। सही है। इसी तरह अगर आपको बोलना है भाई किसी को, जैसे इफ्ताह, इफ्ताह अन्नाफिज़ा, इफ्ताह अन्नाफिज़ा, इफ्ताह अन्नाफिज़ा। नाफिज़ा हम पढ़ चुके हैं, नाफिज़ा बोलते हैं, नाफिज़ा बोलते हैं खिड़की को, अरबी में नाफिज़ा बोलते हैं खिड़की को, ठीक है। तो इफ्ताह अन्नाफिज़ा, इफ्ताह किसका सीगा है, याद करो दोबारा से। इफ्ताह सीगा है हुक्म का, जब सामने मर्द को आप हुक्म कर रहे हैं तो इफ्ताह बोलेंगे, ठीक है, खुद देख लो, हम पढ़ चुके थे ना। ये रहा इफ्ताह, कहाँ गया, ये रहा। इफ्ताह मतलब तू खोल या तुम खोलो। इफ्ताह मतलब क्या हो गया, तुम खोलो, या तुम खोलो खिड़की, या तू खोल खिड़की, ठीक है, या तुम खोलो। तुम तू सही है, एक ही बात है। तुम खोल, तुम खोलो खिड़की, हम हुक्म दे रहे हैं ना, इफ्ताह। हम जो है किसी बंदे को, सामने वाले बंदे को हुक्म देने के, भाई ये चीज करो, तुम खोलो खिड़की, इफ्ताह खिड़की, इफ्ताह अन्नाफिज़ा, ठीक है। या फिर आप बोलो भाई, एक और जुमला है, इफ्ताह, इफ्ताह अल किताब, इफ्ताह अल किताब, किताब खोलो, ठीक है, तुम किताब खोलो, इफ्ताह अल किताब, तुम खोलो। और साथ में अगर आपको तमीज से बोलना है इसको भाई, तो प्यार से बोलना है तो आप लगा दो भाई, मिन फदलिक, मिन फदलिक। मिन फदलिक का मतलब होता है अरबी में प्लीज, ये हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज, प्लीज बोलते हैं, तो अरबी में मिन फदलिक को बोलते हैं प्लीज। जैसे आपको बोलना है भाई, अगर आपको गुस्से में बोलना है तो आप बोलो यार इफ्ताह, इफ्ताह अल किताब, इफ्ताह अल किताब, किताब खोलो, तुम किताब खोलो। इफ्ताह मतलब तुम खोलो, या तू खोल, अल, तू खोल किताब। और अगर प्यार से बोलना है तो आप लगा दो भाई, इफ्ताह अल किताब मिन फदलिक, प्लीज, तुम खोलो किताब प्लीज, इफ्ताह अल किताब, ओपन द बुक प्लीज, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बात करनी है ना फ्यूचर की, मुस्तकबिल की बात करनी है कि भाई तुम खोलोगे, या ठीक है, या कोई चीज खुलेगी, जैसे आपको बोलना है भाई, आपको बोलना है कि जो म्यूजियम है, या फिर अजायब घर जिसको बोलते हैं म्यूजियम, वो खुलेगा कल, तो आप किस तरह बोलोगे, सयफ्ताहु, 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 सयफ्ताहुल, सयफ्ताहल मतहफु, सयफ्ताहल मतहफु, मतहफु गदन, गदन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इस्तेमाल हमने क्या किया है, यफ्ताहु। यफ्ताहु मतलब क्या होता है, यफ्ताहु मतलब क्या होता है, यफ्ताहु मतलब होता है खुलेगा, ठीक है, वो खुलेगा, या वो खोलता है। यफ्ताहु मतलब दो होते हैं, वह खोलता है या फिर वो खोलेगा, वो खुलेगा, ठीक है। अब बात ये कि हम इस जुमले में क्या चीज लेंगे,
क्या हम कौन से मायने लेंगे, वो खोलता है कि लेंगे मायने, या वो खोलेगा का मायने लेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, बात हो रही है कल की। गदन मतलब होता है कल, टुमारो। गदन मतलब होता है टुमारो, कल। तो ये चीज वाजे करने के लिए हमने सीन लगा दिया पहले। सीन का मतलब होता है कि बात हो रही है मुस्तकबिल की। सयफ्ताहु मतलब वो खोलेगा, ये मतलब नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले सीन आ गया। सीन जब लगाते हो ना आप फेले मुजारे में, इसका मतलब क्या होता है? मुजारे में जब सीन लगा दिया आपने, यफ्ताहु क्या था? यफ्ताहु मुजारे था, मतलब या तो आप हाल बोलो या मुस्तकबिल बोलो, लेकिन आपने सीन लगा दिया पहले। तो क्या मतलब हुआ? अब ये सिर्फ मुस्तकबिल की ही बात कर रहा है। सयफ्ताहु मतलब वो खुलेगा। ठीक है, क्या खुलेगा? मतहफु। मतहफ, मतहफ बोलते हैं म्यूजियम को। म्यू- म्यूजियम को बोलते हैं अजायब घर जो होता है ना, अजायब घर। ठीक है, म्यूजियम। तो म्यूजियम किसकी बात हो रही है? म्यूजियम खुलेगा, मतहफ खुलेगा कल। सयफ्ताहु, सयफ्ताहुल मतहफु गदन। सयफ्ताहुल मतहफु गदन। सयफ्ताहुल मतहफु गदन मतलब म्यूजियम खुलेगा कल। ठीक है, म्यूजियम खुलेगा कल। जाहिर सी बात है, म्यूजियम हाजिर तो नहीं है, ना ही मुतकल्लिम है। म्यूजियम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है किस सूरत में? गायब की सूरत में इस्तेमाल हो रहा है। गायब है ना म्यूजियम, गायब की सूरत में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर गायब वाला सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं, यफ्ताहु। और सीन लगा दिया इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं मुस्तकबिल की। सयफ्ताहु, सयफ्ताहुल मतहफु गदन मतलब म्यूजियम खुलेगा कल। ठीक है, सयफ्ताहुल मतहफु गदन, म्यूजियम खुलेगा कल। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सही है। तो ये था। इसी तरह अगर मैं आपसे एक और जुमला पढ़ लेते हैं। जैसे आपको बोलना है भाई कि तुमने किताब को जल्दी खोला। सही है, तो आप क्या बोलेंगे? अब बात तुम की हो रही है कि तुम की बात हो रही है, सामने जो बंदा खड़ा हुआ है उसकी बात हो रही है, और वो बंदा लेट से वो मर्द है, कोई मुजक्कर है। तो हम बोलेंगे फतहता। फतहता, कि अब याद करो कि सामने अगर मर्द हो और हम बात कर रहे हो, माजी की बात कर रहे हो, क्योंकि किताब खोल ली है ना उसने, खोल चुका है किताब, बात हो रही है माजी की, और सामने बंदा हाजिर है और मर्द है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हमने पढ़ा था, हम इस्तेमाल करेंगे फतहता। देख रहे हो? फतहता, क्या इस्तेमाल किया हमने? फतहता। फतहता, फतहता, फतहतल किताब। फतहतल किताब बिसुरा। बिसुरा, बिसुरा, सुर आ। बिसुरा भी एक बहुत ही इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। याद कर लो, बी मतलब होता है के साथ, ये हम पढ़ चुके हैं उर्फे, जब हम हरूफ पढ़ रहे थे। बी मतलब होता है के साथ, और सुरआ मतलब होता है क्विकली, मतलब जल्दी। तो बिसुरा मतलब क्या हो गया? जल्दी के साथ। ठीक है, बिसुरा मतलब क्या हो गया? जल्दी के साथ। फतहतल किताब, क्या फतहता मतलब क्या होता है? फतहता, तूने खोला या तुमने खोली। ठीक है, तुमने, क्योंकि जो, आप खुद देखो भाई, अरबी में जो है ना किताब मुज़क्कर है, लेकिन उर्दू में तो मुअन्नस है ना। तो हम क्या बोलेंगे? तुमने खोली। जब तर्जुमा करेंगे तो तुमने खोली बन जाएगा। ठीक है, तुमने खोली किताब जल्दी के साथ। ठीक है, फतहतल किताब बिसुरा, तुमने खोली किताब जल्दी के साथ। फतहता क्यों इस्तेमाल की है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक बंदे से सामने, और वो बंदा मुजक्कर है और सामने हाजिर है। ठीक है, इसलिए हमने फतहता इस्तेमाल किया। फतहतल किताब बिसुरा, फतहतल किताब बिसुरा। ठीक है, फतहतल किताब बिसुरा।
इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मतलब क्या है, बताओ मुझे। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, बताओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है बताओ। तफ्ताहु दुकान, तफ्ताह, तफ्ताहु दुकान, तफ्ताहु दुकान, दुकान अलआन, तफ्ताहु दुकान अलआन। ठीक है। अलआन हम पढ़ चुके हैं। अलआन का मतलब होता है, अलआन मतलब अभी। ठीक है। और दुकान तो पता है भाई, उर्दू में भी दुकान ही बोलते हैं शॉप को। तो एक और लफ्ज भी है शॉप के लिए, अरबी में भी दुकान को दुकान ही बोलते हैं। शॉप, दुकान। ठीक है। तफ्ताहु, तफ्ताहु मतलब क्या पढ़ा था हमने। तफ्ताहु सीगा है मुजारे का, मतलब अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। अलआन भी जो है ना, बता रहे हैं भाई अभी की बात हो रही है, अलआन मतलब होता है अभी। तफ्ताहु मतलब क्या होता है। तफ्ताहु, बताओ। कि अगर आप अब किरदार रिवाइज करो तो यफ्ताहु, यफ्तहानी, यफ्ताहूना, तफ्ताहु। ठीक है। तफ्तहानी, तफ्ताहु, तफ्तहानी, तफ्ता, यफ्तहना, तफ्ताहु। ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ा था भाई कि तफ्ताहु जो है ना, वो दो बार इस्तेमाल हो रहा है गिरदान में। अगर आप देखो गिरदान, रिवाइज करो गिरदान अपनी, जो आपने याद किए सीखे, 14 सीखे याद किए हैं। तो यफ्ताहु, यफ्तहानी, यफ्तहूना, तफ्ताहु, तफ्ताहु, यफ्ताहु, यफ्तहानी, यफ्तहूना, तफ्ताहु। ठीक है। तफ्ताहु, तफ्तहानी, तफ्तहना, नहीं, तफ्ताहु, तफ्तहानी, यफ्तहना, तफ्ताहु। अब देखो, आप यहाँ पे नोट कर रहे हो, तफ्ताहु जो है वो वाहिद मुअन्नस गायब में भी आ रहा है, और तफ्ताहु जो है वो वाहिद मुजक्कर हाजिर में भी आ रहा है। ठीक है। तफ्ताहु मतलब वो खोलती है, या वो खोलती है भी होता है, और तफ्ताहु मतलब तू खोलता है भी होता है। ठीक है। सही है। तो वो आप, अगर आप, आपकी मर्जी, अगर आप जाहिर सी बातें बात कर रहे हो किसी आ, मुअन्नस की बात कर रहे हो कि उसने दुकान खोली, वो खोलती है दुकान अभी, तो आप तफ्ताहु जब भी इस्तेमाल करोगे। अगर आप बोल रहे हो किसी बंदे से बात कर रहे हो कि तुम खोलते हो दुकान अभी, तो जब भी आप तफ्ताहु इस्तेमाल करोगे, तो वो डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हो और किस कौन सा मौके में बात कर रहे हो। ठीक है। तो वो उस लिहाज से आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे। ठीक है। हालांकि ये वर्ड लफ्ज़ जो रिपीट हो रहा है दोनों में, ठीक है, मसला नहीं है। ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ बात हो रही है लड़की की कि भाई उसने दुकान खोली अभी, वो खोलती है दुकान अभी। ठीक है। तो तफ्ताहु मतलब क्या हो गया, वो खोलती है, वो खोलती है दुकान, वो मतलब शी। या हम लड़की की बात कर रहे हैं, मुअन्नस की बात कर रहे हैं, वो खोलती है दुकान अभी। तफ्ताहु दुकान अलआन, तफ्ताहु दुकान अलआन, वो खोलती है दुकान अभी। ठीक है। वो अभी दुकान खोलती है, ये बन गया, वो अभी दुकान खोलती है। सही है। उर्दू में तर्जुमा क्या बन गया, वो अभी दुकान खोलती है। ठीक है। या वो अभी दुकान खोल रही है, क्योंकि हाल की बात हो रही है ना। वो अभी दुकान खोल ली है, या वो अभी दुकान खोलती है। ठीक है। सही है। तो इस तरह हम बेसिकली सीगो का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप देखोगे ना, अभी हम और फेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेसन्स में, तो सब में हम यही गिरदानें होंगी, यही जो है लफ्ज लिस्ट होगी गिरदानों की। ठीक है। माजी, मुस्तकबिल और अमर की तीन चीजें हमने पढ़ रहे हैं हम, बोलने की हद तक। वैसे तो बहुत कुछ है गिरदानों में, लेकिन वो इल्म सर्फ का मटीरियल है। अभी जो हम बोलने के लिहाज से पढ़े हैं ना, बोलने में ताकि हमें हेल्प मिले, मदद मिले, तो वो हम तीन चीजें पढ़ रहे हैं। माजी, मुजारे और अमर। माजी मतलब जो जमाना गुजर चुका है, मुजारे मतलब हाल और मुस्तकबिल, और अमर मतलब हुक्म की बात कर रहे हैं, किसी को हुक्म देते हुए कौन से लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अरबी में, ये हमने पढ़ा।
और हमारा वर्ड क्या था आज का? फतह। ठीक है, फतह, फतह, खोलना। सही है। तो हमने इस लफ्ज की क्या चीज सीख ली? हमने इसके माजी भी सीख लिए, सीखे सीखे पढ़ लिए सारे, और मुजारे के भी सारे सीखे पढ़ लिए, और अमर के भी सारे सीखे पढ़ लिए। ठीक है, और जो हमें बोलने में मदद देंगे। ठीक है। तो अब जब भी ये लफ्ज इस्तेमाल हो आगे वीडियोस में मेरी, तो आप परेशान नहीं होना, अपने पास नोट कर लो ये चीज़ें। ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, अरबी बोलने में और अरबी लिखते वक्त भी। ठीक है। सही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में हम इसी तरह एक और फेल की बात कर रहे होंगे। ठीक है। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप किस फेल का आप चाह रहे हो कि मैं डिस्कस करूं, तो कमेंट्स में बताओ मुझे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।